हेलो एवरीवन। अभी तक अपन ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। 3 टाइप्स थे उसके, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब अपन ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं। देखो, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। इमेजिन करो कि जैसे रेनी डे है, बारिश वाला दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो किस टाइप का अम्ब्रेला आप लोग यूज़ करोगे और क्यों। तो सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो, तो सिंथेटिक फाइबर हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से ये मतलब पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है, वो इससे बनाए जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी से तो ये सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। रेडिली अवेलेबल, जल्दी से अवेलेबल होते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना भी ईजी होता है। इसी वजह से और जो सिंथेटिक फाइबर है वो यूज़ किए जाते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उससे सीखेंगे। देखो, इस पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा कि जैसे मान लो बारिश वाला दिन है, तो किस टाइप का आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे, क्यों करोगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनको मतलब यूनिक बनाते हैं। ठीक है, और इनकी ड्रेसेस जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी ड्रेस मटेरियल है वो पॉपुलर हैं। ये जल्दी तो सूखते हैं, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं, और इनको मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी करके देखते हैं। देखो, टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज़। 2 सेम साइज़ के कपड़े लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रफली ½ ए मीटर स्क्वायर ईच, मतलब आधे आधे मीटर के ले लिए। ½ ए मीटर स्क्वायर, आधा आधा कर लिया उनको। ठीक है, 1 ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। एक उनमें से होना चाहिए नेचुरल फाइबर। द अदर कुड बी ए द अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर। दूसरा सिंथेटिक फाइबर हो सकता है एक, लेकिन नेचुरल फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। और इन पीस को सेलेक्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। भाई जैसे आपको पता नहीं हो कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 2 मग ले लिए पानी के और दोनों कपड़ों को मग में डुबो दिया, बराबर पानी डाला है दोनों के अंदर। ठीक है, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर, और उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन। और 5 मिनट के बाद में दोनों कपड़ों को और पानी से निकाल लिया है और उसको कुछ मिनट के लिए धूप में सुखा दिया है। ठीक है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। और दोनों कंटेनर के अंदर पानी है वो देख रहा है आपको कितना, मतलब कितना पानी बचा है। तो क्या हो सकता है, देखो मतलब दोनों के अंदर, दोनों जो कंटेनर हैं उनके अंदर अपन वाटर का वॉल्यूम चेक करेंगे तो क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर है ना वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं और जो नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फिर है देखो, डू सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ लेस और मोर वाटर दैन द नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। और सूखने में भी जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम टाइम लेगा और नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो आप लोगों को जो ये एक्टिविटी है ये क्या बताती है सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से आपको मतलब पूछताछ करनी है, इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी है अबाउट द ड्यूरेबिलिटी की, कॉस्ट की, मेंटेनेंस की, इन फैब्रिक को कैसे मेंटेन करते हैं, कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल फैब्रिक से कंपेयर करके। तो अपने आप जो है आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना इस चैप्टर का नाम क्या था, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में अपन ने क्या क्या स्टडी किया है
सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखो शुरू से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सिंथेटिक फाइबर के बारे में इस चैप्टर में अपन ने पहले तो ये देखा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक डेफिनेशन आई है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट टुगेदर, है ना, लार्ज सिंगल यूनिट, तो वो जाएगा पॉलीमर। उसके बाद आया टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़े अपन ने, इसमें रेयन, नायलॉन और एक्रिलिक, उसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। फिर है इसके बाद पॉलिस्टर और एक्रिलिक पढ़ा था। और आज अपन ने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो अपना सिंथेटिक फाइबर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है अभी प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है देखो, आज इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ प्लास्टिक? अब देखो प्लास्टिक्स, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स। आप लोग कई प्लास्टिक आर्टिकल्स से फैमिलियर हैं, यूज्ड एवरीडे, जो कि एवरीडे यूज़ होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। अब ऐसे आइटम की एक लिस्ट बनाते हैं उनके यूजेस की। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। सभी जो प्लास्टिक हैं उनके अंदर सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता, यूनिट्स का अरेंजमेंट है वो सेम टाइप का। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव, मतलब सभी में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता। इन सम इट इज़ लीनियर, कईयों में ये लीनियर होता है, वेर इज़ इन अदर इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ में तो होता है ये लीनियर टाइप का और कुछ में होता है क्रॉस लिंक होता है। तो देखो ऊपर वाला है ये लीनियर है, और ये वाला जो अरेंजमेंट है ये वाला लीनियर है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, और ये वाला क्रॉस भी है, देखो ऐसे, ठीक है। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। फिर है प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। प्लास्टिक जो आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो सभी पॉसिबल शेप में ये अवेलेबल होते हैं, एंड साइज़ एज यू कैन सी, जो साइज़ आप देख सकते हैं फिगर 3.7 में। देखो चेयर है, बकेट है, और ये छोटे छोटे हैं इसमें। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप लोगों को आश्चर्य भी होता होगा कि ऐसा पॉसिबल क्यों है। द फैक्ट इज़ दैट, फैक्ट क्या है, प्लास्टिक इज़ ईज़िली मोल्डेबल। प्लास्टिक जो है वो ईज़िली मोल्ड हो सकता है। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी शेप में उसको कोई भी शेप है वो ले सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है, कलर भी किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, शीट्स में रोल किया जा सकता है, और इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। दैट्स वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए इसमें इसके बहुत सारे यूजेस हैं वो मिलते हैं। अब देखो पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, मतलब इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। ये मोस्टली पॉलीथीन बैग्स है वो बनाने के लिए काम में ली जाती है। नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। अब कोशिश करो एक प्लास्टिक जो है उसके पीस को बैंड करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल भी बैंड ईजिली? क्या जो प्लास्टिक के सभी आर्टिकल्स हैं वो ईजिली बैंड हो जाते हैं? क्या नहीं होते बेटा, सारे प्लास्टिक के आर्टिकल हैं वो ईजिली बैंड नहीं होते। अभी आगे आ जाएगा, देखो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजिली। आप लोग देखोगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल हैं वो ईजिली बैंड हो सकते हैं, वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बैंड, और कुछ जो है वो टूट जाते हैं जब उनको बैंड करने के लिए अपन फोर्स करते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल, जब अपन प्लास्टिक बॉटल के अंदर हॉट वाटर है वो डालते हैं, इट्स गेट्स डिफॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगी? डिफॉर्म्ड, सिकुड़ जाएगी।
सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने एक्टिविटी पढ़ाई थी बेटा कि प्लास्टिक की बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है, वो डिफॉर्म हो गई थी, ठीक है। इट्स गैस डिफॉर्म, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली, ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं ऑन हीटिंग, हीटिंग्स हैं, एंड कैन बी बेंट इजीली, और इजीली बेंट हो जाते हैं, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, जो इजीली बेंट हो जाते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी और पॉलीथीन जो है कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। अब है दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। ये क्या क्या बनाने में काम में लिए जाते हैं, टॉयज़, खिलौने बनाने में काम में लिए जाते हैं, कॉम्स जो कंघी होती है वो बनाने में, और बहुत सारे कंटेनर बनाने के काम में लिए जाते हैं। ऑन अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच वैन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जब उनको एक बार जिनको मोल्ड करने के बाद में कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, उसको हीट करके दोबारा से सॉफ्ट अपन नहीं कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसको बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो बेटा याद रखने का तरीका बताती हूँ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग से नाम याद रखना, सेटिंग कि एक बार जो सेट हो गया वो दोबारा से फिर सेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसी इसको दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते अपन। 2 एग्जाम्पल है इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल याद रखना बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो जो बेकेलाइट है वो क्या क्या उसका यूज़ है, देखो क्या क्या बनाने में काम में लिया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक ये स्विच हैं, और जो अपने जैसे पैन वगैरह होते हैं ना किचन के अंदर, जो फ्राइंग पैन है उस उनके जो हैंडल होते हैं ना, कुकर वगैरह के जो हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मेलामाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर दैन अदर प्लास्टिक। ये हीट को अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ये जो फर्श की टाइल्स वगैरह हैं वो बनाने में काम में लिया जाता है। किचन वेयर में, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, जिनके मतलब आग नहीं लगती है। एग्जाम्पल 3.8 शोज़ द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इस डायग्राम में देखो आप कई यूजेज है थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ये हैं देखो ऊपर वाले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ये जो प्लेट है और ये कैरम बोर्ड सा दिख रहा है मेरे को, शायद वही है, और ये स्विचेस हैं, ठीक है, और ये हैंडल देखो, एक कुकर का हैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला इस तरीके से, और ये नीचे वाले हैं थर्मोप्लास्टिक, जैसे ये बकेट है, ये वायर हैं, ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। कल अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ये बात आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।